दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के 6 जो उसके फ़ायदे हैं, उसकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में मैंने उसमें बताया था। उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला, उसके ऊपर बहुत अच्छे व्यूज़ आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो क्वेश्चन मेरे से अलग अलग व्यूअर्स जो मेरे वीडियो को देखने वाले मेरे से पूछते हैं, या जो अलग अलग एप्लीकेंट्स हैं वो पूछते हैं, उसके बारे में आज मैं फिर 5 क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूँ जो काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे। उसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा और उनके मैं जवाब दूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि लोग मेरे से पूछते हैं कि जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा जब लग जाता है तो उसके बाद हम कब ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपका कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लग जाता है, सपोज करिए कि आज आपका टूरिस्ट वीज़ा लगा है, तो आज के बाद आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं जब तक आपका वीज़ा वैलिड है। तो वो ये पूछते हैं कि जो डेट्स हमने आइटनरी में दिया उसी डेट्स को ट्रैवल करना है। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो आइटनरी में डेट्स दिए हैं उसके ऊपर ही आपने ट्रैवल करना है। आप उससे पहले भी कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं। देखिए, जब तक आपका वीज़ा वैलिड है, आप तब तक कितनी भी बारी मर्जी आप आ जा सकते हैं कनाडा। ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, तो इसमें आप जब मर्जी आप जा सकते हैं। देखिए, जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे कनाडा में, तो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ सकता है कि आपने जो आइटनरी में डेट दी थी वो ये दी थी, पर आप ट्रैवल अब कर रहे हैं, तो आप उनको उसका रीज़न बता दीजिएगा। तो उसके अलावा वो कुछ नहीं पूछते। वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक से पूछेंगे, किसी ना किसी से पूछ सकते हैं। तो इसमें कोई वरी करने की बात नहीं है। जब आपका वीज़ा लग जाता है आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, और कितने दिन के लिए भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। जब तक आपका वीज़ा वैलिड है तब तक आप कितनी बारी मर्जी कनाडा आ जा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो ऐसे है कि कई लोग हैं जो, मैं जैसे हर वीडियो में कहता हूँ कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाइए, अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाइए। बैंक स्टेटमेंट का मतलब है कि आपको लिक्विड कैश दिखाना पड़ेगा अपने सेविंग अकाउंट में, कि जो आप खर्चना चाहते हैं जब आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लेके कनाडा घूमने जाएंगे, तो उसमें आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए आपके अकाउंट में। तो इसमें क्या होता है कि लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी मेरे पास अकाउंट में तो कम पैसे हैं, 2 लाख या 3 लाख है, पर मेरे पास असेट्स बहुत है, मेरे पास गोल्ड है जी, मेरे पास 5 किलो गोल्ड है, कोई कहता है मेरे पास 6 किलो गोल्ड है। तो मेरे पास इस तरह मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, मेरे पास शेयर हैं 10 लाख के, 20 लाख के। तो इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपके घर में आके ये नहीं देख सकता कि आपके पास गोल्ड है या आपके पास शेयर्स हैं। ठीक है, आप एक सीए स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें ये सब कुछ आप मेंशन करेंगे, पर वो आपके घर पे आके नहीं देख सकता कि आपके पास ये चीज़ है। वो हर चीज़ को वेरीफाई नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है कि आप अपने पैसे इकट्ठे कीजिए और उसको बैंक अकाउंट में डालिए। चाहे आप किसी भी तरह इकट्ठे कीजिए, आप किसी की हेल्प लीजिए, अपने रिलेटिव्स की, अपनी फ्रेंड्स की, या आप किसी फाइनेंशियर से भी लेके पैसे डाल सकते हैं, पर आपको अपने अकाउंट में डालने पड़ेंगे पैसे। उसका उसका ही मेन बेनिफिट होगा। तो अगर आपके पास गोल्ड है, अगर आप उसको बेच सकते हैं तो बेच के आप अपने पैसे उसमें डाल लीजिए, या कोई भी शेयर था। देखो, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप बेचिए, कोई चीज़ बेचिए है, प्लीज़ आप मेरे कहने पे कभी भी कोई चीज़ मत बेचिए। आप उसको पैसे को कमाइए और उसको अपने अकाउंट में डालिए, और उससे आप अपनी फाइल लगाइए और आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। तो अगर जो लोग अगर बेच सकते हैं, जिनका अगर इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने बेचने हैं शेयर्स या कुछ भी, अगर उनको लगता है कि अब हम बेच के पैसे निकाल सकते हैं इसमें से, कोई प्रॉपर्टी बेच के, तो उस पैसे को, तो उस जो आपकी पेमेंट आएगी उसको आप अपने अकाउंट में डाल के शो करके आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, अच्छी बैंक स्टेटमेंट बना के लगा सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप अपना फाइल अप्लाई कर सकते हैं। पर मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप अपना कोई चीज़ बेचिए, उससे पैसे इकट्ठे कीजिए। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप इसको सीरियसली इतना मत लीजिए कि आप कोई चीज़ बेच दें वीज़ा के लिए। देखो, वीज़ा के लिए कोई भी चीज़ बेचना अच्छी बात नहीं है। अब अपने आप पैसे कमाइए, उसको इकट्ठे कीजिए और उससे आप अपना वीज़ा लगवाइए। तो इसके बाद हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या LMIA के बिना कोई वर्क परमिट नहीं मिल सकता हमें। देखिए, कुछ फील्ड्स हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिनमें आपको LMIA के बिना भी वर्क परमिट मिल सकता है।
तो वो कुछ खास ही फील्ड होते हैं, वो कुछ खास ही काम है जिनमें आपको LMIA की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको वर्क परमिट मिल सके। तो ज़्यादातर जो फील्ड है, ज़्यादातर जो काम है, उनमें आपको LMIA चाहिए और तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। अब क्या करते हैं कि लोग कहते हैं कि क्या वर्क परमिट लेने के लिए IELTS की ज़रूरत है। देखिए, वर्क परमिट के लिए तो IELTS की ज़रूरत नहीं है, पर जब आप PR के लिए अप्लाई करते हैं तब IELTS का स्कोर चाहिए होता है। तो तब आपको IELTS करनी पड़ेगी, तभी आपको PR मिलेगी। तो इसमें ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे वहाँ जाते हैं कनाडा में, जब आप जाने जाने से पहले अगर आप IELTS करके जाते हैं तो आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है, क्योंकि कई कामों में, कई वर्क परमिट में, कई ऐसे काम होता है जहाँ पे इंग्लिश की ज़रूरत होती है। तो उस केस में आपको, अगर आपका बैंड स्कोर अच्छा होगा IELTS में, तो आपकी हेल्प होगी, आपको अच्छे मतलब जॉब में भी बहुत हेल्प होगी। ये बात नहीं है कि अगर आपके पास IELTS स्कोर नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो अगर आप जाने से पहले IELTS कर लेते हैं तो आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो फिफ्थ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा जब भी आपने लगाना तो उसमें 2 साल की ITR की ज़रूरत होती है। ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। तो इसके लिए लोग मेरे से पूछते हैं कि कितने की ITR भरनी चाहिए। देखिए, ITR तो बेसिकली आप जो इनकम कमाते हैं उसके बेस पे ही भरी जाएगी। जितनी आप इनकम कमाते हैं उतनी ITR ही भरनी चाहिए। पर क्या होता है कि कई बार लोग ज़्यादा ITR भर देते हैं, जिस उतनी इनकम नहीं होती फिर भी वो ज़्यादा ITR भर देते हैं। ज़्यादा ITR भरने से फिर क्या होता है कि आपके अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन नहीं होती। अगर आपने 10 लाख की ITR भर दी पर उसके बाद आपके अकाउंट में 10 लाख तो आए नहीं, तो फिर वो मिसमैच हो जाएगा और उसके कारण भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ITR उतनी भरिए जितनी आप ट्रांजैक्शन शो कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप ITR भर सकते हैं वो भरिए। ये नहीं मैं कह रहा कि अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन शो कर सकते हैं तो आप कम ITR भरिए, ये भी नहीं मैं कह रहा, पर आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हैं वो ITR भरिए। और देखिए, जो आजकल जो चल रहा है ITR के रूल्स के अकॉर्डिंग, 5 लाख तक जो ITR है वो नील टैक्स रिटर्न में फाइल की जाती है, उसमें आपका कोई टैक्स नहीं लगता। तो कम से कम आप 5 लाख की ITR तो भरिए, और उससे ज़्यादा जितनी हो सकती है आप अगर कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिए। ये मत करिए कि आप उसके, अगर आप ज़्यादा भी ITR भर सकते हैं तब भी आप कम भरिए, ये गलती मत कीजिए। आप जितनी ज़्यादा ITR भरेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, उतनी आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग दिखेगी, और उतना वीज़ा ऑफिसर को लगेगा कि आप यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, आप यहाँ पे आपकी इनकम अच्छी है, तो आप वापस कनाडा घूम के वापस इंडिया ज़रूर आएंगे। तो इसलिए आप जितनी ज़्यादा ITR भर सकते हैं भरिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो का ज़्यादा फ़ायदा हो, उनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। तो इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले मिले। इसके बाद जो अगर आप के मन में अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं, अभी भी कोई डाउट्स हैं, वो आप मेरे मोबाइल, मेरे स्क्रीन पे जो यहाँ पे नंबर आ रहा है, मेरा जो फ़ोन नंबर आ रहा है उस पर फ़ोन करके मेरे से अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डालेंगे तो मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। और इसके अलावा अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं, आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, जो फ़ोन नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है उस पर फ़ोन करके, और आप मुझसे मिल सकते हैं और अपनी जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल है फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं फ़ाइल बनाने के लिए, आप मेरे से बात कीजिए। मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आपको अगर बैंक स्टेटमेंट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, ITR बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी ऐसी दिक्कत आ रही है आपको फ़ाइल बनाने में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पे। मैं उसकी आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है।
इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।